हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब? तो हम लोग बात कर रहे थे इस्लामिक लॉ में गार्जियनशिप और माइनॉरिटीज़ के ऊपर। तो माइनर जो माइनर हैं उनके ऊपर और गार्जियनशिप के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे गार्जियनशिप और माइनॉरिटी के ऊपर। जो माइनर्स हैं, मैंने पहले भी आपसे बताया कि जो आपकी जो गार्जियनशिप है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है: गार्जियनशिप थ्रू प्रॉपर्टी, गार्जियनशिप थ्रू मैरिज एंड गार्जियनशिप ऑफ पर्सन। तो जो पर्सन्स की होती है वो हिज़ानत, de facto guardians, natural guardians, testamentary guardians, guardianship through marriage and guardianship through property। अगर हम हिज़ानत की बात करें तो हिज़ानत जो होती है वो तौवील होती है और आपकी तरबियत होती है। तो ये तौवील जो होती है वो फिज़िकल पोज़ीशन होता है। मेल चाइल्ड्स में अगर हम देखें तो 7 साल से पहले मुस्लिम मेल्स के लिए 2 फ़ेज़ेज़ में ये चीज़ बाइफरकेट की गई है, डिवाइड की गई है, एक 7 साल से पहले और एक 7 साल के बाद। 7 साल से पहले जो भी आपके मेल मेल बच्चे होते हैं, मेल्स के लिए ये है कि वो अपनी मदर के साथ रहेंगे, उनकी कस्टडी रहेगी और 7 साल के बाद जो है वो फादर के पास रहेंगे। जबकि अगर हम जो है वो बात करें फीमेल चाइल्ड्स की, तो उनके लिए ये है कि भाई वो अपनी मदर के साथ रहेंगी जब तक कि उनकी मैरिज ना हो जाए, जब तक कि वो प्यूबर्टी को अटेन ना कर लें। फिर उसके बाद हम लोगों ने और आगे फर्दर डिस्कस किया है कि भाई जो नेचुरल गार्जियंस होते हैं वो मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं और हस्बैंड हो सकते हैं। तो हस्बैंड माइनर वाइफ का मैंने आपसे बताया विलायत और आपका हिज़ानत। हिज़ानत मदर के साथ रहती है और विलायत जो है वो हस्बैंड के साथ रहता है। फिर उसके बाद मैंने आपसे बताया कि जब चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट आया 1929 का, तो उसमें जो है वो चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश कर दिया गया। तो फिर वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो आपका मुस्लिम लॉ है उसमें आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कस्टडी है फीमेल चाइल्ड्स की, वो नॉर्मली फीमेल मदर साइड से या मदर के जो रिलेटिव्स होते हैं, मदर के जो एग्नेट्स हैं, ये मदर की मदर या उनकी जो है वो आंट या सिस्टर्स या डॉटर्स, तो उनके लीनिएज पे जो है वो उनकी कस्टडी रहती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। पैटर्नल साइड से नहीं रहती है। हाँ, अगर मैटरनल साइड में कोई नहीं होता फिर वो मैटरनल ग्रैंड मदर और उनके आंट और उनके सिस्टर्स और उनकी डॉटर्स को कराता है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर कोई फीमेल चाइल्ड है और उसकी शादी होनी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उसके फादर के ऊपर होती है। अगर फादर नहीं होता है तो फिर मदर के ऊपर होती है। अगर कोई भी इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो मदर के पास होती है। फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि जो आपका टेस्टामेंट्री जो गार्जियनशिप है वो उसमें ब्लड रिलेशंस का कोई रोल नहीं होता कि भाई जो ब्लड रिलेशन है वही टेस्टामेंट्री गार्जियन बनेगा। हाँ, ये है कि फादर या ग्रैंडफादर जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं कि वो थ्रू विल जो है वो किसी भी टेस्टामेंट्री गार्जियन को अपॉइंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये भी कहा कि जो आपका गार्जियनशिप एक्ट है इसका सेक्शन 7 जो है वो ये कहता है कि भाई आपके जो अगर किसी को जो है वो उसने अपॉइंट अगर टेस्टामेंट्री गार्जियन है तो वो उसको हटा के कोई और गार्जियन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है? तो मतलब टेस्टामेंट्री गार्जियन कैन नॉट बी रिमूव्ड, दैट इज़ ऑफ सेक्शन 7 ये कहता है। फिर उसके बाद जो है वो उसमें लेकिन हालाँकि जो आपका जो गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट है 1890 का, वो मुस्लिम लॉज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं थ्रो करता है और कुछ चीज़ों में कि भाई अगर किसी मुस्लिम उससे लॉ के अंदर जो है कोई गार्जियन जो अपॉइंट किया गया है तो उसमें जो है वो आपका जो गार्जियनशिप और वार्ड एक्ट है वो उसके बारे में कुछ नहीं कहता। हाँ, हालाँकि सेक्शन 39(1) सब क्लॉज़ 1 ये ज़रूर कहता है कि अगर कोई जो है वो मुस्लिम जो आपके लॉज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली कोई अगर जो है वो गार्जियन बनाया गया है तो वो जो आपका गार्जियनशिप और वार्ड एक्ट है वो उसको रिमूव नहीं कर सकता। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं गार्जियनशिप एक्ट में, जैसे कि आपका सेक्शन 19 है, वो ये कहता था कि भाई अगर हस्बैंड जो है वो माइनर वाइफ का वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर वो जो कोर्ट है वो अपॉइंट करेगा किसी भी गार्जियन को। उसके बाद जो है वो अगर सेक्शन 28 की बात करें तो ये कहता है कि गार्जियनशिप
अगर कोई भी गार्जियन जो है वो थ्रू विल अगर कोई भी गिफ्ट डीड करता है या कोई सेल डीड करता है तो वो कोर्ट के थ्रू ही होगी। उसके बाद जो सेक्शन आपका 38 है वो ये कहता है कि अगर इन केस अगर गार्जियन जो गार्जियन है वो डेथ हो जाती है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कोर्ट के ऊपर आती है। तो ये और कुछ बातें थी जो मैंने आपसे आज डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।